हेलो फ्रेंड्स, इडुटेरिया की जो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक आई है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डुप्ले ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व डुप्ले ने किया था। नेक्स्ट है, चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1766 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चुआड़ विद्रोह 1766 से 1809 ईस्वी के बीच हुआ था और इस विद्रोह में बंगाल के मिदनापुर, मानभूम और बांकुरा के जंगल महल के चुआड़ आदिवासी निवासियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर लियोनेल कार्टिस। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता लियोनेल कार्टिस था। नेक्स्ट है, महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने किया था। महार एक जाति समूह है जो कि मुख्य रूप से महाराष्ट्र के आसपास के राज्यों में रहता है और डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में महार आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, गीता रहस्य किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में गीता रहस्य लिखा था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1927 में किया गया था। अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था और इसका पहला सत्र बॉम्बे में आयोजित किया गया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू 1939 ईस्वी में इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसकी एक राय थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन की। कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। और कांग्रेस के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से यह एक है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करूं, ये कर्जन ने कहा था। और अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। नेक्स्ट है, सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है तो ईश्वर चंद विद्यासागर से। सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद विद्यासागर की रचना है। नेक्स्ट है, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसकी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराजा कामेश्वर सिंह। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था और इसका प्रकाशन पटना से होता था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो। और लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल 1936 से 1944 का था और इन्हीं के शासनकाल के दौरान अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आदि हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? तो मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और चित्तरंजन दास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था तो ये गदर पार्टी का मुख्यालय था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा नवंबर 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1934 में गांधी जी के द्वारा। अप्रैल 1934 में गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हड़प नीति, सहायक संधि, लाहौर की संधि और पिट्स इंडिया एक्ट। भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है तो डलहौजी की हड़प नीति 1848 से 56 हो जाएगा। सहायक संधि ये 1798 से 1805 हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था तथा लाहौर की संधि ये 1846 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4231। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने।
नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा यह बंधन का एक नया चार्टर था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने बंधन का एक नया चार्टर कहा था तथा एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है ये भी कहा था और दासता का अधिकार पत्र भी कहा था। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो सरोजनी नायडू ने किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था। नेक्स्ट है किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया तो नवपाषाण युग में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवपाषाण युग में मानव ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजगृह या गृहव्रज। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट है हूनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था तो कुमारगुप्त प्रथम। हूनों का पहला आक्रमण कुमारगुप्त प्रथम के शासन के दौरान हुआ था और इसे राजकुमार स्कंदगुप्त ने असफल कर दिया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी तो ये कथन सही है। उसकी राजधानी कन्नौज थी ये भी सही है। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी तो ये गलत है। हर्षवर्धन के प्रशासन में सती प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सातवाहन ने तथा सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाजों का चित्र दिखाई देता है। नेक्स्ट है कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चेदी वंश से। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध चेदी वंश से था और चेदी वंश को महामेघवाहन वंश के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजराज प्रथम ने। चोल राजा राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी तथा चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आत्मा का अस्तित्व। बौद्ध धर्म के अनुसार कोई आत्मा नहीं होती है वहीं जैन धर्म के अनुसार कण कण में आत्मा है। वहीं बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता जबकि जैन धर्म करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ को संकलित और स्थापित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी तो डोमिंगो पायस ने की थी। डोमिंगो पायस ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी और डोमिंगो पायस तथा बारबोसा ये कृष्ण देव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य आया था। निकोलो कॉन्टी ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिजोरम। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश भूटान चीन और म्यांमार के साथ, सिक्किम चीन नेपाल और भूटान के साथ तथा पश्चिम बंगाल नेपाल भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट है मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है तो अनुग्रह नारायण सिंह को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से तथा कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है तो बी आर अम्बेडकर का। चैत्य भूमि बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम समता स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट तथा मोरारजी देसाई का अभय घाट। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केनिया के नैरोबी में स्थित है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति या ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला तो सुंदरलाल बहुगुणा के। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला और चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। नेक्स्ट है
शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पढ़ने। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है और इससे ग्रस्त लोग किसी शब्द का उच्चारण उल्टा करते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? इनका नाम है शिवा चौहान। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान है। नेक्स्ट है, 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। इस गीत के गीतकार हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्र बोस। नाटू नाटू गीत के गीतकार चंद्र बोस हैं तथा MM कीरावानी इसके संगीतकार हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप यानी कि करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मालदीव। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क के अंतर्गत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ दिसंबर 2022 में एक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापानी दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, संचार प्रणाली में वाल्व का कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे के द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्जलीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरन में भाग लेते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स हार्मोन बीजों के अंकुरन में भाग लेते हैं और बीजों की सुषुप्तावस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है, EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क। EEG मस्तिष्क के कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है और EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। नेक्स्ट है, आंख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीला और हरा। मानव की आंख पीले और हरे रंग की सीमा के भीतर रंगों को पहचानने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होती है। नेक्स्ट है, मलेरिया का इलाज क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक परजीवी रोग है और इसका इलाज एंटीबायोटिक्स दवाओं, एंटीफंगल दवाओं तथा एंटीवायरल दवाओं से नहीं किया जा सकता है। मलेरिया के इलाज के लिए क्लोरोक्विन, कुनैन जैसी मलेरिया रोधी दवाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन B6 का। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है और विटामिन B6 की कमी से एनीमिया तथा त्वचा रोग हो जाता है। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं तथा विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए। केल्विन चक्र प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण है जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमाटा में होता है और केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों विशेष रूप से ग्लूकोज और अन्य शर्करा में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वे तरंगे जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, pH स्केल का। pH स्केल एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण G के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु के द्वारा अनुभव किया गया त्वरण होता है और यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है। नेक्स्ट है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घनत्व। जब पानी गर्म होता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट है, धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घट जाता है। तापमान बढ़ने से धातुओं की विद्युत चालकता घट जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद प्राप्त होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। चौक पाउडर को अवसादन, निस्यंदन और निस्तारण के द्वारा पानी से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल में। हाइड्रोजन को जलाने पर हाइड्रोजन जल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्गन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और आर्गन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 18 होती है और आर्गन एक नोबेल गैस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैडमियम का। और ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काला हीरा। काला हीरा का प्रयोग चट्टानों को छेद करने, कांच काटने तथा पत्थरों को पॉलिश करने आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। हीरा का हो जाएगा कार्बन, मानिक का हो जाएगा क्रोमियम, संगमरमर का हो जाएगा कैल्शियम तथा सीमेंट का हो जाएगा एल्यूमिनेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4, 3। हीरा जो है वो कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता से संबंधित उपबंध किया गया है और समानता के मौलिक अधिकार का मूल लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। नेक्स्ट है, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 60 दिन। यदि कोई सांसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 में। उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर विधि बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 149। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों का उपबंध किया गया है। वहीं अनुच्छेद 149 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, संसद के व्यय का लेखा जोखा निम्न में से कौन देखता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिसमें भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है। 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है और इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उपबंध किया गया है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है तथा 10वीं अनुसूची ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है तथा NN पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं। नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो बलवंत राय मेहता ने की थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आंतरिक अशांति की जगह सशक्त विद्रोह शब्द को शामिल किया गया, तो ये सही है। इसके तहत मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो ये भी सही है। मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था, जिसे स्थानांतरित करके अनुच्छेद 300A में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस करने का अधिकार मिला, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है गणपूर्ति यानी कि कोरम को समाप्त कर दिया गया, तो ये कथन गलत है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा गणपूर्ति को समाप्त कर दिया गया था, जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कोरम की पुनः व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 3 को, और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। नेक्स्ट है भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीनी उद्योग। देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है और पहला कपास उद्योग है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 17वां। वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण ये 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 लाख रुपए। केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई कर व्यवस्था के तहत कर छूट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया है। नेक्स्ट है पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। एल्बिडो घटना वह घटना है जिसमें सौर विकिरण बिना अवशोषित किए सीधे अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है और सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्गन। दिए गए विकल्पों में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में यानी कि आयतन का प्रतिशत आर्गन का है और सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन है 20.9%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया धारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है कोयला भंडारण में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। विश्व में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है और कोयला भंडारण में यूएसए प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और इस चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सागर या झील में सबसे अधिक लवणता पाई जाएगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वॉन झील में। वॉन झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है और इसकी लवणता 330 पार्ट पर 1000 है। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, यानी कि ऐसे। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सतपुरा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी विंध्याचल और सतपुरा श्रृंखलाओं के बीच स्थित है और नर्मदा नदी ये भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है।
नेक्स्ट है, भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डूरंड रेखा। विभाजन से पूर्व भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई थी और ये वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा ये भारत तथा चीन के बीच स्थित है और रेड क्लिफ रेखा ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच स्थित है और LAC रेखा इसे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए अपनाया गया था। नेक्स्ट है, सवाना घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ब्राजील, वेनेजुएला और तंजानिया। सवाना पूर्वी अफ्रीका यानी कि केनिया, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील आदि देशों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स और मटर ये तीनों ही मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण किससे बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से तथा अजैव घटकों से। पर्यावरण की रचना जैविक और अजैविक तत्वों वाले परस्पर क्रियाशील तंत्रों से होती है। नेक्स्ट है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है और धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। नेक्स्ट है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना, ये सभी। नेक्स्ट है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल चक्र में। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 78%। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, लगभग 78%। क्वेश्चन नंबर 101 से 120 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है जिसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से बना सकते हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।